गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पिछला क्लास में हम लोगों ने मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब हम सांस लेते हैं तो वायु के साथ ऑक्सीजन नासिका द्वार से हमारा फेफड़ा में पहुंचता है ना। और फेफड़ा बना कैसे होता है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना होता है ना। यहाँ पे देखा था हमने, बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। कैसे? तो जैसे श्वास नली नीचे आता है तो यह दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको श्वसनी कहते हैं, और यह श्वसनी कई सारी शाखाओं में बटा होता है, जिसको श्वसनिका कहते हैं। और इसी श्वसनिका से कई सारा कोशिका जुड़ा होता है। बैलून जैसी संरचना होती है ना, जिसमें वायु भरी होती है। तो यहाँ तक क्या होता है? श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन पहुँचता है। अब हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचना है। अंत में ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचना है? कोशिका में पहुँचना है। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो भोजन अंतिम रूप से पच के कहाँ पहुँचता था? कोशिका में पहुँचता था। और कोशिका में भोजन का दहन होता था, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और क्या होता था? हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती थी। तो यह जो ऑक्सीजन कोशिका तक आया, इसको सभी कोशिकाओं तक पहुंचना है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि यह ऑक्सीजन जो वायु के साथ आया, इस कोशिका से कोशिका तक कैसे पहुंचेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं, है ना, सांस लिए तो क्या करते हैं? ऊपर की ओर ऐसे करके सांस अंदर लेते हैं। तो सांस जब से अंदर हम लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट कैविटी होता है, वक्ष गुहा होता है, यह बाहर की ओर फैल जाता है ना। तो बाहर की ओर फैल गया। तो बाहर की ओर फैलने के साथ साथ ये जो डायफ्राम देख रहे हैं नीचे में, डायफ्राम, ये क्या होता है? तो डायफ्राम जैसे ही यह फैलेगा तो डायफ्राम इस तरह से चपटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इस तरह से। पहले ऐसे था, इस तरह से था, अब इस पे दबाव पड़ा, फैला, तो ये कैसा बन गया? इस तरह से चपटा बन गया। तो हमारा वक्ष गुहा, छाती भी क्या होता है? फूल जाता है। तो इसका आकार भी बड़ा हो जाता है ना। जैसे ही सांस लेते हैं तो हमारा जो वक्ष गुहा होता है, चेस्ट कैविटी, हमारा छाती बाहर की ओर फैलता है। सांस अंदर लेंगे तो फैला हुआ देखेंगे। जैसे ही छाती फैला वैसे ही हमारा डायफ्राम भी नीचे की ओर फैला। अब क्या हुआ कि इसमें आयतन इसका बढ़ गया। हमारे छाती में पहले क्या था? पहले ऊपर की ओर था डायफ्राम, अब नीचे की ओर आ गया तो जगह बन गया। हमारा छाती बाहर की ओर निकला तो और जगह बन गया। इसका मतलब हमारे छाती में आयतन क्या हो जाता है? छाती का बढ़ जाता है। तो हम लोग पढ़े थे कि जैसे ही आयतन बढ़ता है ना, तो दबाव क्या होता है? घट जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम जाता है। तो जैसे ही दबाव इस छाती में कम होगा वायु का, तो वायु सांस के द्वारा अंदर पहुंच जाएगा, है ना। तो जैसे ही वायु अंदर आता है तो कहाँ पहुंच जाता है? सीधे कोशिका में पहुंच जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका में क्या होता है ना। तो कोशिका में क्या होता है? तो कोशिका में अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका में बहुत सारी रक्त की नलियाँ होती है ना। ये देख रहे हैं, ये हमारा कोशिका हो गया, ठीक है। अब ये कोशिका में बहुत सारी रक्त की नलियाँ, देखो बाहर से इसमें सटा हुआ होता है रक्त नली। अब इस रक्त नली में हम लोग पढ़ते जानते हैं कि रक्त नली में क्या होगा। अगर ये रक्त नली है तो इसमें रक्त होगा ना, और रक्त कोशिका होगा ना। रक्त कोशिका को क्या कहते हैं? लाल रक्त कोशिका कहते हैं ना, आरबीसी। और लाल क्यों होता है? तो रक्त कोशिका में क्या होता है? हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। रक्त लाल क्यों होता है? रक्त लाल हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है ना। तो जैसे ही ऑक्सीजन आया था हमारे कोशिका में, यह विसरित हो जाता है ना। यह विसरित हो जाता है मतलब यहाँ से इसमें आके मिल जाता है ना। जैसे अगर कोशिका है और यह हमारा रक्त नलिका है, तो ऑक्सीजन इससे कहाँ चला जाएगा? रक्त नलिका में। और ऑक्सीजन जैसे ही रक्त नलिका में आ गया तो यह किससे जुड़ जाएगा?
हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा। रक्त में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, यह हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा और हीमोग्लोबिन इसको ढो के कहाँ तक पहुँचा देगा, तो कोशिका तक, ऊतक तक पहुँचा देगा।